ठाकुर साहब, भगवान के लिए मेरे बच्चों का आशियाना मत उजाड़िए। मेरे बीमार पति और छोटे छोटे बच्चे इस तूफानी रात में कहाँ जाएंगे? हम बेघर हो जाएंगे ठाकुर साहब। गिरा दीजिए ठाकुर साहब, इस भिखारी चिड़िया का घमंड आज इस मिर्च के खेत में ही दफन हो जाना चाहिए। बहुत जीली तुम लोग मेरी जमीन पर। आज इस 3 मंजिला मिर्च के घर का नामो निशान मिटा दूंगा। ठाकुर कौवा पूरी ताकत से अपनी लाठी हवा में उठाता है और जैसे ही वो घर पर वार करने वाला होता है, तभी अचानक पूरे खेत में एक जादुई हरी रोशनी फैल जाती है और एक खौफनाक गूंजती हुई आवाज आती है, रुक जाओ ठाकुर। ठाकुर कौवा हैरान होकर पीछे देखता है। आखिर ठाकुर कौवा एक तिनके जैसी चिड़िया के खून का प्यासा क्यों हो गया? क्या थी उस हरी मिर्च के खेत की जादुई सच्चाई? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सुंदरवन के एक कोने में हरी मिर्च का एक बड़ा सा खेत था। मूसलाधार बारिश में अपना पुराना घोंसला टूट जाने के बाद रानो चिड़िया अपने बीमार पति टुन्नो चिड़ा और बच्चों के साथ उसी खेत में शरण लिए हुए थी। अजी, जरा आंखें खोलिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। इस कड़कती ठंड में खुले आसमान के नीचे आपकी तबीयत और बिगड़ती जा रही है। मेरे बच्चों का रहने का कोई ठिकाना नहीं बचा। रानो, मैं बहुत बेबस हूँ। इस बीमारी ने मुझे तहीं का नहीं छोड़ा। बच्चों के सिर पर छत भी नहीं दे पा रहा हूँ। मुझे माफ कर देना रानो। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या हमारे पास कभी अपना घर नहीं होगा? होगा मेरी बच्ची, जरूर होगा। जब तक तुम्हारी मम्मा के पंखों में जान है, वो तुम सबको बेघर नहीं रहने देगी। रानो सूखी पत्तियां ढूंढने के लिए मिर्च के एक बहुत बड़े पौधे के पास गई। तभी उसने देखा कि पौधे की सबसे बड़ी हरी मिर्च के ऊपर एक जहरीला कीड़ा रेंग रहा था, जो उस मिर्च को अंदर से खा रहा था। अरे, ये इतनी सुंदर और बड़ी मिर्च तो इस कीड़े के कारण सड़ जाएगी। मुझे इस कीड़े को हटाना होगा। रानो ने अपनी चोंच से उस जहरीले कीड़े को पकड़कर दूर फेंक दिया और अपने पंखों से उस मिर्च को साफ किया। तभी वो बड़ी हरी मिर्च जादुई रोशनी से चमक उठी और इंसानों की आवाज में बोलने लगी। धन्यवाद रानो बेटी, तुमने आज मेरी जान बचा ली। मैं इस खेत की जादुई मिर्च हूँ। तुम्हारी साफ नीयत और ममता देखकर मैं बहुत खुश हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? अरे, आप तो बोल रही हैं। जादुई मिर्च जी, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। मेरे पति बीमार हैं और मेरे बच्चे बेघर हर है। बस मेरे बच्चों के सिर पर एक मजबूत छत दिला दीजिए। रानो, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। इस पौधे की सबसे मजबूत डालियों को देखो। यहाँ तुम्हारी मेहनत से एक ऐसा घर बनेगा जो पूरे जंगल में मिसाल बनेगा। जाओ, काम शुरू करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जादुई मिर्च के आशीर्वाद से रानो और टुन्नू ने दिन रात एक करके हरी मिर्च के बड़े बड़े और कड़क पत्तों, टहनियों और सूखी बेलों को जोड़कर एक अद्भुत 3 मंजिला हरी मिर्च का घर खड़ा कर दिया। रानो, सचमुच ये जादुई मिर्च का ही चमत्कार है। नीचे की मंजिल में रसोई, बीच में हमारा कमरा और सबसे ऊपर हमारे बच्चों का खेलने का कमरा। मिर्च के पत्तों की खुशबू से मेरे फेफड़े भी ठीक हो गए। हाँ जी, और इसकी सबसे बड़ी खासियत जानते हैं क्या है? इसकी दीवारों में मिर्च की प्राकृतिक करवाहट और गर्माहट है। इस ठंड में भी हमारा घर अंदर से एकदम गर्म रहता है। मम्मा, हमारा 3 मंजिला घर पूरे सुंदरवन में सबसे ऊंचा और सुंदर है। मिर्च के खेत के पास ही एक ऊंचे बरगद पर ठाकुर कौवे की बड़ी हवेली थी। ठाकुर कौवा स्वभाव से कड़क था, लेकिन अंदर से बहुत अकेला था, क्योंकि बरसों पहले उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। वहीं गोरी कव्वी रानो के इस 3 मंजिला घर को देखकर जल रही थी। अरे ठाकुर साहब, आप यहाँ आराम से बैठे हैं और वहाँ उस भिखारी रानो चिड़िया के तेवर तो देखिए। मिर्च के खेत पर कब्जा करके 3 मंजिला महल बना लिया है। आपके जमींदार होने का क्या फायदा?
जब एक छोटी सी चिड़िया आपसे ऊंचे घर में रहे। गौरी, मुझे दूसरों के घरों से कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी मेहनत से रह रही है, रहने दो, मुझे अकेला छोड़ दो। अरे ठाकुर साहब, आप सीधे हैं, पर वो चिड़िया बहुत चालाक है। वो पूरे मिर्च के खेत को अपना बता रही है। कल को वो आपके बरगद के पेड़ पर भी हक जताएगी। अगर आज आपने उसका घर नहीं तुड़वाया तो जंगल में आपकी जमींदारी की साख मिट्टी में मिल जाएगी। क्या मेरी जमींदारी को चुनौती? चलो गौरी, मैं खुद चल कर देखता हूँ कि उस चिड़िया की इतनी हिम्मत कैसे हुई। गुस्से में भरा ठाकुर कौवा गोरी कौवी के साथ रानो के 3 मंजिला हरी मिर्च के घर के सामने पहुंचा। रानो और उसके बच्चे डरकर बाहर आ गए। ओए टुन्नू, ओए रानो, बाहर निकलो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे इलाके के मिर्च के खेत में तुमने इतना बड़ा 3 मंजिला घर बना लिया। अभी के अभी इस घर को खाली करो, वरना मैं इसे अपनी लाठी से तोड़ दूंगा। ठाकुर साहब, ऐसा मत कीजिए। बहुत मन्नत और मेहनत के बाद मेरे बच्चों को ये छत मिली है। मेरे पति अभी अभी बीमारी से उठे हैं। हम पर रहम खाइए ठाकुर साहब। नाटक मत कर रानो। ठाकुर साहब, इसकी बातों में मत आइए, गिरा दीजिए इस मिर्च के घर को। जैसे ही ठाकुर कौवे ने घर तोड़ने के लिए अपनी लाठी उठाई, अचानक खेत की वो बड़ी जादुई मिर्च तेज रोशनी के साथ प्रकट हुई और उसकी आवाज पूरे खेत में गूंज उठी। रुक जाओ ठाकुर, अपनी लाठी नीचे करो। ये घर रानो की निस्वार्थ सेवा और मेरी कृपा से बना है। अगर तुमने इस बेगुनाह परिवार का आशियाना उजाड़ा तो तुम्हारे कर्म तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। आसमान में जादुई हरी मिर्च अपनी पूरी शक्ति से चमकती है। अचानक पूरी स्क्रीन पर एक धुंध छा जाती है। मिर्च के खेत के ऊपर की हवा एक विशाल सिनेमा स्क्रीन की तरह बन जाती है, जिसमें पुरानी यादें तैरने लगती हैं। ठाकुर कौवे के हाथ से लाठी छूटकर नीचे गिरती है। ठाकुर, तुम आज जमींदार बनकर किसी का आशियाना उजाड़ने आए हो? जरा अपनी आंखें खोलो और हवा में तैरते इस अतीत के आईने को देखो। ये तो मैं हूँ, 15 साल पुराना भयानक तूफान, जब मेरे माता पिता का घोंसला टूट गया था। हाँ ठाकुर, तब इसी खेत की पुरानी चिड़ियों ने तुम्हें अपने घरों में पनाह दी थी। आज तुम खुद एक बेबस माँ के बच्चों की छत छीनने चले हो। रानो चिड़िया उसे सांत्वना देने के लिए अपने 3 मंजिला हरी मिर्च के घर के अंदर ले आती है, जहाँ बीमार टुन्नू चिड़ा बिस्तर पर लेटा है और बच्चे डरे हुए कोने में बैठे हैं। रानो चोंच से पत्ता उठाकर ठाकुर के आंसू पोंछती है। मैं कितना अभागा और क्रूर हूँ टुन्नू भाई। अकेलेपन ने मेरे दिल को पत्थर बना दिया था। मैं तुम सबका गुनहगार हूँ। ठाकुर साहब, अपने आप को अभागा मत कहिए। आप तो इस पूरे जंगल के रखवाले हैं, हमारे बड़े हैं। एक माँ होने के नाते मैं जानती हूँ कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। हाँ ठाकुर साहब, अगर आपको हमारा यहाँ रहना जरा भी नापसंद है तो हम अपनी बीमारी और इन बच्चों को लेकर इसी वक्त यहाँ से चले जाएंगे। पर कृपया हमें अपनी नजरों में चोर मत समझिए। ठाकुर कौवा रानो के परिवार को साथ लेकर अपनी हवेली पर लौटता है। गोरी तव्वी जीत की उम्मीद में हवेली के आंगन में चहक रही थी, पर ठाकुर का रोया हुआ और गुस्से से लाल चेहरा देखकर ठिठक जाती है। गोरी, तुम जैसी औरतें इस पूरे सुंदरवन समाज के लिए एक कलंक है। ठाकुर साहब, आप रानो के घर को बिना तोड़े ही वापस आ गए। मैं तो बस आपकी जमींदारी की साख बचा रही थी। चुप रहो, तुम जमींदारी नहीं, अपनी जलन की आग में मेरी अंतरात्मा को भी जलाना चाहती थी। आज से रानो का वो 3 मंजिला घर इस खेत की शान रहेगा। और कान खोलकर सुन लो गोरी, आज के बाद अगर तुमने मिर्च के खेत या रानो के परिवार की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हें इस जंगल से हमेशा के लिए तड़ी पार कर दूंगा। भागो यहाँ से। गोरी कौवी अपना सा मुंह लेकर डर के मारे दुम दबाकर हवेली से बाहर की तरफ भाग खड़ी होती है। अगली सुबह खेत में अब शांति थी। ठाकुर कौवे ने रानो के बच्चों गुड़िया और कुकू को अपने पास बुलाया और उन्हें गले से लगा लिया। बरसों बाद उसके चेहरे पर एक सच्चे दादा जैसी मुस्कान आई थी। रानो बेटी,
आज से तुम्हें इस खेत का कोई किराया या डर रखने की जरूरत नहीं है। ये 3 मंजिला हरी मिर्च का घर इस जंगल की शान रहेगा। और हाँ, इस बूढ़े ठाकुर को अपने घर की ऊपरी मंजिल पर कभी-कभी बच्चों के साथ खेलने की इजाजत दोगी ना? ठाकुर साहब, आप तो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे पिता समान हैं। ये घर जितना हमारा है उतना ही आपका भी है। धन्य हो ठाकुर, धन्य हो रानो। आज सुंदरवन में अहंकार की हार हुई है और ममता की जीत हुई है। याद रखना, असली जमींदार वो नहीं जो जमीन पर कब्जा करे, बल्कि वो है जो दूसरों के दिलों में अपनी जगह बनाए। ठाकुर दादा सबसे अच्छे हैं। ठाकुर दादा हमारे घर आएंगे। दूसरों के उकसावे में ना आए। गोरी कौवी की तरह समाज में कई लोग दूसरों की खुशियों से जलकर आग लगाने का काम करते हैं। कहानी सिखाती है कि किसी के बहकावे में आकर किसी का आशियाना उजाड़ने से पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज जरूर सुननी चाहिए। इस घर के लिए सुबह से रात तक क्या कुछ नहीं करती। चुप करो, मुझे तुम्हारे ये रोने धोने वाले बहाने और खोखली बातें नहीं सुननी है। आज के बाद मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारे लिए एक दाना भी लेकर आऊंगा। अपना भोजन खुद ढूंढना शुरू कर दो। मैं अब और ये बोझ नहीं उठा सकता। कालू का मामा, जो पास के एक सूखे पेड़ पर रहता था, स्वभाव से बहुत ही लालची, स्वार्थी और दूसरों के घरों में आग लगाने वाला पक्षी था। वो गोरी से नफरत करता था क्योंकि गोरी हमेशा कालू को गलत काम करने और दूसरों के घोंसले छीनने से रोकती थी। मामा जी को जब पता चला कि कालू गोरी से परेशान है, तो वो मौके का फायदा उठाने फौरन उड़कर आ गया। अरे कालू भांजे, अरे मेरे सीधे साधे बच्चे, कब तक इस मनहूस और बदकिस्मत कवि के भरोसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे? पूरा 1 साल और बीत गया देखते देखते। तुम्हारी उम्र निकलती जा रही है, तुम्हारे पंख बूढ़े हो रहे हैं। तुम्हें अपनी संतान का सुख कब मिलेगा? कल को जब तुम उड़ने लायक नहीं रहोगे तो तुम्हें पानी कौन पिलाएगा? क्या करूं मामा जी, मेरा भी सीना फटता है जब लोग ताने मारते हैं। मेरा भी दिल करता है कि मेरा कोई अपना बच्चा हो जो मुझे पापा कहकर पुकारे। रात रात भर मैं यही सोचकर सो नहीं पाता। तो फिर देर किस बात की है भांजे? मेरे पड़ोस वाले जंगल में सुंदरी नाम की एक बहुत ही चुलबुली, सुंदर और तंदुरुस्त कवि रहती है। उसके घर वाले उसकी शादी के लिए कोई अच्छा घर ढूंढ रहे हैं। मैंने तुम्हारी बात चलाई है वहाँ। अगर तुम एक बार हाँ कहो तो मैं आज ही जाकर बात पक्की कर दूं। फिर देखना, तुम्हारे घोंसले में अंडों की लाइन लग जाएगी। मामा जी, भगवान के लिए रुक जाइए। ये आप कैसी विनाशकारी बातें कह रहे हैं? क्या आप मेरे जीते जी मेरे ही सामने इस घर में सौतन लाने की योजना बना रहे हैं? कालू जी, आप चुप क्यों हैं? अपनी जुबान खोलिए, कुछ बोलते क्यों नहीं? मामा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे वंश चाहिए, मुझे संतान चाहिए जो तुम मुझे कभी नहीं दे सकती। मैं आज ही सुंदरी के घर जा रहा हूँ। मामा जी, आप आगे बढ़िए और शगुन की बात पक्की कीजिए। गोरी के लाख गिड़गिड़ाने के बाद भी कालू संतान की चाह में गाजे बाजे के साथ सुंदरी को ब्याह लाया। लेकिन जिसे वो सीधी समझ रहा था, वो शातिर सुंदरी असल में सिर्फ उसके घोंसले और पूंजी पर नजर गड़ाए बैठी थी। गोरी, सीधे खड़े होकर देखो, ये सुंदरी है। आज से इस घर की असली मालकिन यही है। अब इसके सामने अपने वो पुराने नखरे और रोने का नाटक दिखाने की जरूरत नहीं है। अरे वाह, तो ये है यहाँ की पुरानी और बेकार कवि। शक्ल से तो बड़ी भोली और बेचारी बनती हो, पर कालू जी ने मुझे तुम्हारे सारे लक्षण बता दिए हैं। कान खोलकर सुन लो, अगर इस घोंसले के एक कोने में सिर छुपाने की जगह चाहिए तो सुबह उठकर मेरे पैर दबाने होंगे। मेरे लिए ताज़ा पानी लाना होगा। और हाँ, मामा जी ने साफ कह दिया है कि तुम्हारा दाना पानी आज से बंद है। अपना भोजन खुद ढूंढना। हमारे खाने